सो हेलो एंड वेलकम। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 9th का सोशल साइंस का जो चैप्टर नंबर 5 है उसका 5वां वीडियो। ठीक है, तो आज का टॉपिक क्या है, देखो, यूटिलाइजेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। हमने प्रीवियस वीडियोस में जो है टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट, कितने टाइप्स के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ क्लाइमेट, ऑन द बेसिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, इसके अलावा हमारे छत्तीसगढ़ में कौन कौन से फॉरेस्ट में जो है पेड़ पौधे पाए जाते हैं, कितना क्लासिफिकेशन है, वो सारा का सारा चीज़ हमने डिस्कस जो है कर लिया था। अब हम लोग आज ये देखेंगे कि जो फॉरेस्ट है उसका क्या यूटिलाइजेशन है और आज के डेट में फॉरेस्ट को कंजर्व करने की ज़रूरत जो है क्यों है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। India's forests have seen such reckless and irresponsible felling of trees over the past 150 years that only 23% of country's land area is forested today। मतलब अगर हम बात करें हमारे इंडिया में तो आखिरी 150 साल में हमारे इंडिया में फॉरेस्ट का इस तरीके से इररिस्पॉन्सिबल तरीके से इतना कटिंग किया गया है कि सिर्फ और सिर्फ अब हमारे पूरे लैंड मास का 23% एरिया पर इंडिया के क्या है, फॉरेस्ट बचा हुआ है। इससे पहले काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में था, 40% 50% के आसपास था, लेकिन आखिरी 150 सालों में क्योंकि ब्रिटिशर्स भी थे तो ब्रिटिशर्स क्या करते थे, रेलवे ट्रैक बनाने के लिए उसकी कटिंग करते थे। इसके अलावा उसको ब्रिटेन में ले जाकर उससे बहुत सारे जो है सामान बनाते थे और कई सारी चीज़ों के कारण से आखिरी 150 सालों में फॉरेस्ट का जो एरिया है वो घटकर सिर्फ 23% जो है रह गया है। द फॉरेस्ट दैट रिमेन आर ऑल्सो नॉट डेंस इनफ, देयर आर मेनी रीजन फॉर दिस। और ये जो 23% जो फॉरेस्ट बचे हुए हैं पूरे इंडिया में, ये भी उनकी जो डेंसिटी है वो डेंसिटी क्या है, काफ़ी ज़्यादा कम है। पहले जो है बहुत ज़्यादा डेंसिटी में फॉरेस्ट थे, लेकिन आज के डेट में फॉरेस्ट तो बचे हैं लेकिन उतनी डेंसिटी वाले फॉरेस्ट जो है नहीं बचे हैं। अब इसके क्या क्या रीज़न हैं, तो बहुत सारे रीज़न हैं। अब हम लोग मेन दो रीज़न की अगर हम लोग बात करें, द टू मेन रीज़न, उसमें से दो मुख्य रीज़न की अगर हम बात करें तो एक है इंडस्ट्रियलाइजेशन और दूसरा क्या है, अर्बनाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब क्या है कि आज के डेट में टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा इंप्रूव हो गई है कि आप हर आदमी क्या करना चाहते हैं, प्रॉफिट ज़्यादा कमाना चाहते हैं। इसीलिए कई सारी इंडस्ट्रीज़ बन रही हैं, प्लास्टिक की इंडस्ट्रीज, सीमेंट फैक्ट्री की इंडस्ट्रीज, स्टील की इंडस्ट्रीज़, बहुत सारी चीज़ों की इंडस्ट्रीज बन रही है। उसके कारण से जो है लकड़ी की ज़रूरत पड़ती है, ज़मीन की ज़रूरत पड़ती है, तो इसके कारण से भी हो रहा है। दूसरा अर्बनाइजेशन क्या है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। जैसे पहले एक घरों में 2 लोग 3 लोग रहते थे, अब 10 लोग 8 लोग हैं, तो घर बड़ा चाहिए तो ज़मीन तो चाहिए। अब ज़मीन ऐसा तो नहीं कि रबर जैसा कि उसको खींच कर बड़ा कर लेंगे, तो ज़मीन तो लिमिटेड है। तो लोग क्या कर रहे हैं, फॉरेस्ट को कट कर करके जो है वहाँ पर अपना घर जो है या अपना प्लांट वगैरह जो है बना रहे हैं। तो ये दो मेन रीज़न हैं। Our forests are being overexploited because of the rising demand of timber, bamboo, etc. इसके अलावा अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण जो है टिम्बर हो गया, बैम्बू हो गया, इन सब चीज़ों की डिमांड जो है बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। ठीक है, जैसे देखो स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स जो होते हैं उनको कॉपी चाहिए, बुक्स चाहिए बहुत ज़्यादा अमाउंट में। तो कॉपी और बुक किससे बनता है, पेड़ पौधे से ही तो बनते हैं ना। तो इसकी डिमांड ज़्यादा बढ़ रही है, तो इसके कारण से टिम्बर हो गया, बैम्बू हो गया, इसको बहुत ज़्यादा जो है क्या किया जा रहा है, एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। जितने बैम्बू और टिम्बर नए नहीं बन रहे हैं उससे ज़्यादा पुराने वाले काटे जा रहे हैं, तो बैलेंस जो है वो अनबैलेंस हो चुका है। One of the responsibilities of the forest department is to control illegal felling of trees by harvesting and selling mature trees in a scientifically planned manner। अब हमारे यहाँ जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उसको एक जिम्मेदारी दी गई है। क्या जिम्मेदारी दी गई है कि आप फॉरेस्ट को देखो, वहाँ कंट्रोल करो कि कोई भी आदमी इल्लीगल तरीके से पेड़ पौधे की कटिंग करके उसको बेच ना सके, और अगर कटिंग कर भी रहा है तो थोड़ा साइंटिफिकली तकनीक से करे। साइंटिफिकली मतलब अगर हम 10 पेड़ काट रहे हैं तो उसके बदले 15-20 पेड़ लगाएं, तभी इसको हम लोग साइंटिफिकली क्या कर सकते हैं, बैलेंस करके रख सकते हैं। लेकिन बट द डिपार्टमेंट इज ऑलवेज अंडर प्रेशर टू इंक्रीज द फॉरेस्ट रेवेन्यू। लेकिन जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उसकी भी एक मजबूरी है, क्योंकि गवर्नमेंट जो होती है वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पर प्रेशर डालती है कि आप इस जगह से रेवेन्यू हमारा बढ़ाओ, मतलब फॉरेस्ट से रेवेन्यू जो है उसको बढ़ाओ, ताकि सरकार क्या कर सके, बाकी सारी चीज़ों में जो है खर्चा कर सके। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ऊपर भी प्रेशर है, तो कई बार फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले जो है इलीगल कटिंग पर जो है क्या करते हैं, पेड़ पौधों की कटिंग पर कोई ज़्यादा बड़ा एक्शन भी नहीं लेते हैं, क्योंकि उनके ऊपर भी प्रेशर है कि पैसा कमा के उनको देना है। तो कटिंग कर करके क्या करते हैं, बेचते भी हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले। In 1980s, the forest department across India earned a surplus of 1,54,728 crore from the sale of forest produce after deducting all their operational expenses।
ये 1980 का डेटा है, आज से 50 साल पहले का, 50-55 साल पहले का डेटा है। 1980 में जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है वो अपने सारे खर्चे को काट कर, मतलब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में काम करने वाले सारे वर्कर्स को, सारे मशीनों को, सारे ऑपरेशनल एक्सपेंसेस को हटाने के बाद यहाँ पर 1,54,728 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कमा के सरकार को जो है दिया था। अब ये कैसे था? जो फॉरेस्ट के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसको बेच कर, लकड़ी को बेचकर, फॉरेस्ट प्रोडक्ट को बेचकर कमाया गया था। द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इज अनडिवाइडेड मध्य प्रदेश अलोन अर्न अ सरप्लस ऑफ 49,509 करोड़ फ्रॉम द सेल ऑफ फॉरेस्ट प्रोड्यूस। अकेले जो मध्य प्रदेश है, उस समय 1980s में हमारा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ एक ही था, तो अकेला मध्य प्रदेश उस समय 1980s में 49,509 करोड़ कमा के सरकार को जो है दिया हुआ था। सोच सकते हो, इसमें ओवरऑल कमाई नहीं है, इसमें सारे खर्चे को हटाने के बाद इतना फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में जो है क्या था, नेट प्रॉफिट जो है अर्न किया था। दिस क्लियरली शोज दैट फॉरेस्ट हैव बीन एक्सप्लॉइटेड फॉर कमर्शियल रीजन इवन इन द रिसेंट पास्ट। इससे पता चलता है इन सारे डेटा से कि जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है वो किस तरीके से कमर्शियल रीजन के कारण जो है क्या करता है, फॉरेस्ट के पेड़ पौधे, बैम्बू, टिम्बर की कटिंग करके जो है बेच रहा है। द फिगर कोटेड आर द लीगल अर्निंग फ्रॉम द फॉरेस्ट। ये जो डेटा जो हमने दिखाया, ऊपर में पढ़ा हमने, ये लीगल डेटा है, इलीगल तो और पता नहीं कितने ज्यादा हो सकते हैं। They do not take into the account the large scale felling of forest by the private contractor। ये गवर्नमेंट का डेटा है, लेकिन इसके अलावा जो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर जो होते हैं, जो जंगलों में जाकर रात रात को क्या करते हैं, पेड़ पौधे को काट कर बेचते हैं। जैसे आपने पुष्पा मूवी में देखा होगा, तो किस तरीके से रात को पेड़ पौधे को काट कर उन लोग क्या करते थे, बेचते थे। तो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर कितना बेचे, कितना प्रॉफिट अर्न किए, उसका कोई डेटा हमारे पास अवेलेबल ही नहीं है। ठीक है। अनदर इंपॉर्टेंट रीजन फॉर द डिक्रीजिंग फॉरेस्ट एरिया इज पॉपुलेशन प्रेशर। एक तो हमने देख लिया कि कमर्शियल प्रेशर है, इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण, लोगों के डिमांड के कारण जो है बैम्बू टिम्बर को कट करके इलीगल तरीके से बेचा जा रहा है, एक तो ये रीजन है। दूसरा रीजन क्या है, पॉपुलेशन का प्रेशर। इन द 60 years of growth and development since India gained independence, we have yet to find alternative livelihoods for the country's expanding population। हमें इंडिपेंडेंस हुए 70+ ईयर हो चुके हैं, ठीक है, लेकिन आज भी हम अपनी इंडिया में रहने वाले लोगों के लिए कोई एक अल्टरनेटिव लाइवलीहुड के लिए, लाइवलीहुड का ऑप्शन हम प्रोवाइड नहीं कर पाए। इसका मतलब ये है कि आज भी हमारे इंडिया में जो मैक्सिमम लोग जो हैं वो अपना जो है लाइवलीहुड करने के लिए वो किस पर डिपेंड है, एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है। और एग्रीकल्चर में भी प्रोडक्शन कम हो रहा है, तो अब क्या कर रहे हो, जमीनों को बढ़ा रहे हैं। अब आप एक ही जगह पर 100 साल से खेती करोगे तो उसकी प्रोडक्टिविटी ऑब्वियस सी बात है कम होगी। तो जो फार्मर्स है वो नई नई जमीनें ढूंढ रहे हैं। अब नई जमीन तो मिलेगी नहीं, तो वो क्या कर रहे हैं, फॉरेस्ट की कटिंग कर रहे हैं। तो एक तो एग्रीकल्चर को बढ़ाने के लिए जो किसान है वो जंगलों को काट रहे हैं, दूसरा घर वगैरह को बनाने के लिए भी लोग जो है क्या कर रहे हैं, पेड़ पौधों की कटिंग जो है कर रहे हैं। एज अ रिजल्ट द रूरल पॉपुलेशन हैव नो ऑप्शन अदर देन एग्रीकल्चर। अब गवर्नमेंट ने 70 सालों में कोई अल्टरनेटिव ऑप्शन प्रोवाइड किया नहीं लोगों को, तो वो एग्रीकल्चर पर ही डिपेंड हो गए। अब एग्रीकल्चर को बढ़ाने के लिए उनके पास क्या है कि पेड़ पौधों को कटिंग करो भाई। अगर सरकार इन 70 सालों में लोगों के लिए कुछ अल्टरनेटिव मेथड्स ला देती कि भाई आप एग्रीकल्चर के अलावा इस मेथड से भी पैसा अर्निंग करके अपने लाइवलीहुड को जी सकते हो, कर सकते हो, तो लोग जो है पेड़ पौधे की तरफ कम जाते हैं। लेकिन लोगों के पास ऑप्शन ही नहीं है, तो क्या करेंगे। ठीक है। द ओनली वे टू फाइंड लैंड फॉर फार्मिंग इज बाई फेलिंग ट्रीज एंड द क्लियरिंग फॉरेस्ट। अब उनका पॉपुलेशन भी बढ़ रहा है, तो पॉपुलेशन भी बढ़ रहा है तो क्रॉप का प्रोडक्शन को भी बढ़ाना पड़ेगा। क्रॉप के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, पेड़ पौधों की कटिंग करेंगे और नई जमीनें ढूंढेंगे। द पीपल हु फील द पिंच ऑफ द मोस्ट आर द पुअर। दे डू नॉट हैव एक्सेस टू एजुकेशन नॉट डू नॉट हैव एनी रिसोर्स टू अर्न अ लाइवलीहुड। और सबसे ज़्यादा जो पेड़ पौधे की जो कटिंग हो रही, जो इससे सफ़र कर रहे हैं, वो गरीब लोग हैं, क्योंकि उनके पास एजुकेशन का जरिया है नहीं जिससे वो पढ़ लिख कर कुछ दूसरा रिसोर्स या कुछ अल्टरनेटिव ढूंढ ले अपने लाइवलीहुड को सर्वाइव करने के लिए, तो एग्रीकल्चर पर ही डिपेंड है। दोज हु कुड नॉट गेट लैंड फॉर एग्रीकल्चर बिगेन ग्रेजिंग लाइवस्टॉक इन द फॉरेस्ट, डिग्रेडिंग द फॉरेस्ट फर्दर। अब जिनके पास खेती करने के लिए जमीन नहीं हो, क्या करेगा, जानवरों को रखेगा और जानवरों को जंगल में क्या करेगा, चराने के लिए लेके जाएगा, जिसके कारण से फॉरेस्ट कवर भी क्या हो रहा है, जो छोटे छोटे पेड़ पौधे हैं वो जानवरों के खाने के कारण, उनके पेड़ पौधे मतलब उनके पैर में आ जाने के कारण जो छोटे छोटे पेड़ पौधे आगे चलकर बड़े हो सकते थे वो क्या हो जाते हैं, डिग्रेड हो जाते हैं। तो ये भी एक रीज़न है वो फॉरेस्ट के परसेंटेज के कम होने का। ठीक है। अब ध्यान से समझना, सिर्फ एजुकेशन पर्पस से क्लास में पास होना है ये सोच के इसको नहीं समझना है। आप फ्यूचर, अभी आपका उम्र 15 साल 16 साल है,
आप देखो आज से 30-40 साल बाद फॉरेस्ट इतना कम हो जाएगा कि ऑक्सीजन का डिमांड जो है वो क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इसलिए पेड़ पौधे का कंजर्वेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। The development that has taken place in our country till now has also endangered our forests. Trees were cut on the large scale to lay railway tracks and the roads. Large tracts of the forest were sacrifices for the dams and mines. इसके अलावा जैसे जैसे हमारा इंडिया जो है ग्रो करते जा रहा है, रेलवे, रोड्स, डैम्स, इन सब की जो डिमांड वो भी क्या होती जा रही है, बढ़ते जा रही है। तो अगर आपको किसी जगह पर रेलवे ट्रैक बिछाना है, रोड बिछाना है, तो जंगल को काटना ही पड़ेगा, क्योंकि सब जगह प्लेन एरिया तो है नहीं। तो सब जगह प्लेन एरिया नहीं है, तो गवर्नमेंट भी क्या कर रही है, डेवलपमेंट के लिए जो है ट्रेन वगैरह या फिर जो है रोड वगैरह बनाने के लिए फॉरेस्ट, जंगलों की कटिंग जो है करते जा रही है। इसके अलावा डैम्स भी बनाए जा रहे हैं, तो डैम्स बनाए जाते हैं तो उसके कारण भी पेड़ पौधों की कटिंग की जाती है, बहुत ज़्यादा माइंस के कारण भी की जाती है। दस फॉरेस्ट हैव पेड अ हाई प्राइस फॉर द कंट्रीज डेवलपमेंट। अब इस तरीके से अगर हम देखते हैं तो हमारे कंट्री का जो डेवलपमेंट है उसमें फॉरेस्ट ने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन जो है किया हुआ है। ठीक है, we saw at the beginning of the chapter that the different people utilize forest in the different ways. Among those people are the tribal communities that have been living in the forest for generation and have used forest resource without damaging or depleting the forest. हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि फॉरेस्ट को अलग अलग लोग जो है अलग अलग वे में क्या करते हैं, यूज करते हैं। उन्हीं में से एक जो ग्रुप है या एक जो पीपल लोगों का ग्रुप है वो क्या है, ट्राइबल कम्युनिटीज हैं। ट्राइबल कम्युनिटीज पहले से जंगलों में रहते आ रही हैं और आज भी रह रही हैं। वो फॉरेस्ट प्रोड्यूस को यूज करती हैं, लेकिन वो उनको बिना डैमेज किए, जितना वो पेड़ पौधों की कटिंग करते हैं उतना ज्यादा वो क्या करते हैं, उसको संभाल कर भी जो है रखते हैं। Even when they cultivated forest land, they practiced झूम cultivation in which the land was left fallow after a couple of years, so it could regenerate into forest. इवन जो ट्राइबल्स लोग जो होते थे वो एग्रीकल्चर करते हैं, लेकिन वो झूम एग्रीकल्चर करते हैं। झूम एक टाइप का कल्टीवेशन करने का एक तरीका है, जिसमें क्या किया जाता है, एक बहुत बड़े एरिया के पेड़ पौधों को काट दिया जाता है और वहां पर कुछ साल क्या करते हैं, 2-3 साल एग्रीकल्चर करते हैं। फिर वहां से जो ट्राइबल कम्युनिटीज होती है शिफ्ट होकर दूसरे जगह जो है चले जाती है। अब इससे होता क्या है, इससे ये होता है कि जिस जमीन को पेड़ पौधे को 2-3 साल पहले काटा गया था वहां पर एग्रीकल्चर किए, उसके बाद उस जमीन में फिर से पेड़ पौधे क्या होते हैं, उग जाते हैं। तो जब भी जंगलों का यूज करते हैं तो वो बैलेंस तरीकों से यूज करते हैं। The tribals had a well-developed community system to share and utilize forest resources collectively. They sold forest produce for their subsistence, not for earn profit. This saved the forest from the exploitation. और ये जो ट्राइबल्स लोग जो होते हैं, ये फॉरेस्ट के जो प्रोड्यूस जो होते हैं, जो प्रोडक्ट जो होते हैं, उसको सिर्फ उतने ही अमाउंट में जो है क्या करते हैं, यूज करते हैं, जिससे उनका लाइवलीहुड चल जाए। मतलब पेड़ पौधों को उतने ही अमाउंट में काटते हैं ताकि उनका जीवन यापन हो जाए। ऐसा नहीं होता कि वो अपना प्रॉफिट कमाने के लिए, फायदा देखने के लिए बहुत ज़्यादा जंगल के पेड़ पौधे का, फ्रूट्स का यूटिलाइजेशन करते हैं। ऐसा बिल्कुल भी जो है नहीं करते हैं, वो एक्सप्लॉइट नहीं करते हैं। बस अपने लाइवलीहुड को बैलेंस करने के लिए, चलाने के लिए ही क्या करते हैं, पेड़ पौधे की कटिंग वगैरह जो है करते हैं। तो ट्राइबल्स लोग जो होते हैं वो पेड़ पौधे की कटिंग में जो है कंट्रीब्यूशन उनका बहुत ही कम है। वो जितना कटिंग करते हैं उससे ज़्यादा वो क्या करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं फॉरेस्ट को बैलेंस रखने में। When the British established their rule in India, they began trading and timber on a large scale. Forests were also created to bring more land under the agriculture and even more revenue. जब ब्रिटिश जो है हमारे यहाँ इंडिया में रूल करने के लिए आया, तो ब्रिटेन जो है बहुत ज़्यादा ठंडा एरिया है, वहाँ पर इस तरीके के मजबूत लकड़ियाँ जो इंडिया में पाए जाते हैं, ऐसा मजबूत लकड़ियाँ वहाँ नहीं पाई जाती हैं। वहाँ बस टेक्नोलॉजी था। तो वो क्या करते थे, अपने यहाँ के डेवलपमेंट के लिए, वहाँ पर ट्रेन पटरी बिछाने के लिए, घर बनाने के लिए, म्यूजियम बनाने के लिए, अलग अलग तरीके के डिज़ाइन करने के लिए यहाँ से लकड़ी को क्या करते थे, ले जाते थे। तो इंडिया में बहुत सारे अच्छे अच्छे लकड़ियाँ मिलती हैं, जिनमें बरसात का भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ठंडी का भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। उस समय हमारे यहाँ स्टील वगैरह की इतना ज़्यादा डेवलपमेंट तो नहीं हुआ था, तो जो भी चीज़ें बनती थी, नाव वगैरह हो गया, कोई भी चीज़ हो गया, वो इस तरीके से लकड़ी वगैरह से ज़्यादा बनती थी। तो ब्रिटिशर्स अपने फायदे के लिए क्या करते थे, जब यहाँ रूल करना स्टार्ट किए तो पूरा कंट्रोल तो उन्हीं का हो गया। तो क्या करने लगे, बहुत ज़्यादा पेड़ पौधों की कटिंग करने लगे। खासकर जो साल पेड़ हैं, साल हो गए, सागौन हो गए, ये बहुत ज़्यादा कमर्शियल वुडन होती, इसका जो है उन लोग कटिंग करने लगे। इसके अलावा वो यहाँ के फार्मर्स पर ये भी दबाव डालने लगे कि अपना एग्रीकल्चर करने का जो क्वांटिटी है उसको बढ़ाओ करके, और एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए भी उन्होंने जंगलों को जो है कटिंग करना चालू कर दिया। Earning more revenue is what drew the British decision regarding forest. These caused extensive damage to the forest. The traditional method of the tribals to farm the land and utilize forest produce were dismissed as the impractical and uneconomic.
ब्रिटिशर्स ने पेड़ पौधों की कटिंग करके अपने यहाँ यूज करना तो चालू किया। जो ट्राइबल्स कम्युनिटीज बेचारे जो पहले अपने पर्पस के लिए जितना चाहिए उतना ही पेड़ पौधे की कटिंग करते थे, इन्होंने उन पर ब्लेम डाल दिया कि इन्हीं ट्राइबल्स लोगों के कारण जो है क्या हो रहा है, पेड़ पौधे जो है जंगलों की कमी होते जा रही करके उल्टा। जबकि वो खुद उसको कटिंग करके क्या करते थे, ब्रिटेन में भेजते थे, बाहर के दुनिया में जो है बेचते थे सामान बनाकर। When the British realized how rapidly the forests were depleting, they set up a forest department to take control of all the forests under their rule. जैसे ही ब्रिटिशर्स को ये लगने लगा कि बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे कम होते जा रहे हैं, तो उन्होंने क्या किया, दिमाग लगाकर एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बना दिया और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बनाकर पूरे इंडिया के फॉरेस्ट का कंट्रोल अपने ऊपर जो है ले लिया। The tribals who earlier owned and used the forest resources collectively now became offenders if they went into the forest to hunt or collect forest produce. जो ट्राइबल्स पहले जंगलों में रहकर उसको यूज करते थे, बैलेंस करके बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट नहीं करते थे, अपने काम से काम रखने के लिए फॉरेस्ट प्रोड्यूस वगैरह को यूज करते थे, अब उन्हीं को जब वो जंगल में जाने लगे तो ब्रिटिशर्स उनको क्या करने लगे, पकड़कर जो है उनको सजा देने लगे कि तुम्ही लोगों के कारण जो है फॉरेस्ट क्या हो रहा है, कम हो रहा है, जबकि असली रीजन कुछ और था। The British claimed that it was the uneducated tribals who were the main culprits in the depleting the forest and their activities needed to be controlled if the forests were to be protected. और ये बोलना चालू कर दिए कि अगर भारत के जंगलों को बचाना है तो ये जो अनएजुकेटेड जो ट्राइबल्स हैं, जो पेड़ पौधे को बिना सोचे समझे, बिना पढ़े लिखे लोग जो है काट रहे हैं, इसको रोकना पड़ेगा। जबकि उससे कई ज़्यादा अमाउंट में जो है क्या कर रहे थे, रेलवे ट्रैक्स बिछाने के लिए इंडिया में भी या ब्रिटेन में भी बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे की कटिंग खुद कर रहे थे, जबकि ब्लेम डाल रहे थे किस पर, ट्राइबल्स पर। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है हमारे इंडिया में फॉरेस्ट के अमाउंट का, उसके परसेंटेज का 150 सालों में कम होने का। ठीक है, तो इस वीडियो में यहीं तक देखते हैं। आप लोगों को भी क्या करना है, कुछ अपने फ्यूचर के लिए या आने वाले लोगों के लिए जो है क्या करना है, पेड़ पौधे आपको लगाने हैं। आप अपने बर्थडे पर कम से कम एक पेड़ लगाओगे तो आप 60 साल जियोगे तो 60 पेड़ पौधे लग जाएंगे। ठीक है, तो आपको कंजर्वेशन पर भी क्या करना है, फोकस करना है। अपने घर वालों को भी थोड़ा समझाना है कि पेड़ पौधे की कटिंग कम की जाए करके, क्योंकि इन्हीं से हमें ऑक्सीजन मिलता है। ठीक है, तो इस वीडियो में यहीं तक देखते हैं। अगले वीडियो में फिर हम लोग देखेंगे कि फॉरेस्ट को बचाने के लिए किस तरीके की नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी जो है इंडिया में जो है बनाई गई और वो किस तरीके से काम कर रही है, इसके बारे में हम देखेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।